हैंड ओवर तो ले दे के ठीक ही है ग्लोब का। अपना ट्रेड सेटअप के समीकरण, अपना मूड माहौल कैसा है, आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी से पहले हम कैसे पोजीशन नजर आ रहे हैं, अब वो समझ लेते हैं। कैसा लग रहा है सेटअप? बिल्कुल। वैसे हरमास ने जो बात कही ना कि समय का, टाइम और डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। इसमें एक चीज़ जोड़ देता हूँ, मुंबई का वेदर। मैं पहली बार मुंबई आया था तो मुझे याद है, उसके बाद जुलाई का महीना था, सुबह में निकला, धूप निकली हुई थी अच्छी खासी। मैं निकला तो मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि बेटा छतरी नहीं लेके जा रहे हो। मैं कहा कि एकदम धूप निकली हुई है। वैसे ठीक है। मैं बिल्डिंग के बाहर तक निकला, दबादब बारिश। वापस आया। तो खैर उस दिन के बाद से समझ में आ गया कि कभी भी हो सकती है बारिश। चलिए खैर आज के सेटअप पर आते हैं। आज के सेटअप में एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग नोट होगी कि एफआई की बाइंग थोड़ी कम हुई, 3000 करोड़ की बाइंग हुई, वॉल्यूम भी कम हुई। ऑब्वियसली परसों फुटसी का रीएडजस्टमेंट था इसके लिए, लेकिन 3000 करोड़ अपने आप में बड़ा नंबर है। 15 दिन पहले तो हमने 3000 करोड़ हम दोनों हाथ से ले लेते, हम तो कहते भाई सेलिंग ही बंद कर दो बस। अब 3000 करोड़ हमको कम लग रहा है क्योंकि परसों बहुत ज़्यादा बाइंग आ गई थी, वो बार में आपको दिखाई देगा। कल तो डीआईएस ने भी थोड़ी बाइंग कर डाली, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, 99 करोड़ की। ये बार से आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, क्योंकि उससे पहले दिन 7400 करोड़ था, इसके लिए 3000 कम लगेगा, लेकिन 3 दिन से अब अच्छी खासी बाइंग आ रही है। और कल तो प्योर बाइंग है, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई फुटसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सब एकदम नॉर्मल बाइंग। ये अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, वो देखिए। अब धीरे धीरे करके ये नेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इवन आउट हो जाएंगे। अगली प्लेट में देखिए आप। हालांकि कल एक चीज़ ज़रूर है, कल शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई मार्केट में। कल 1400 लॉन्ग ऐड हुए और शॉर्ट एक भी नहीं कम हुआ, 182 शॉर्ट ऐड ही हुए हैं। नेट और शॉर्ट लॉन्ग जुड़े सिस्टम में वो अलग बात है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई कल, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। और कल तो क्लाइंट्स ने भी शॉर्ट कवरिंग की, वैसे अपने लॉन्ग्स तो खैर वो काट ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने शॉर्ट्स भी थोड़े से कम करे हैं। उसके अलावा हाँ, कल प्रॉप डेस्क ने थोड़ी सी बाइंग की है, वो क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पर। एफआईज ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर्स में 341 करोड़ बाय किया, स्टॉक फ्यूचर्स में 942 करोड़ बाय किया। लेकिन 8 दिन के बाद पहली बार बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई है। कल निफ्टी में 963 करोड़ की बाइंग थी, बैंक निफ्टी में 439 करोड़ की सेलिंग थी। मुझे समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी में वन वे तेज़ी हुई थी कल, हल्का सा भी रुके नहीं थे आप। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, उसमें आपको दिखाई देगा। अब लगातार सिर्फ बाइंग थी। अब 3 दिन से निफ्टी का डेटा बैंक निफ्टी के डेटा से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्लियरली निफ्टी, क्योंकि उसका एक कारण ये हो सकता है, बैंक निफ्टी अपने लॉजिकल टारगेट हिट कर चुका है 200 डे मूविंग एवरेज के। निफ्टी में वो अभी भी बाकी है, 24,000 पर है 200 डे मूविंग एवरेज। खाली एफआई का डेटा देखते हैं हम। जैसे मैंने कहा 1400 लॉन्ग, 182 शॉर्ट, और वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर। कल थोड़ा स्टेबल हुआ एक वन वे चलने के बाद। और टेबल फॉर्मेट में देखिए आप, 95,000 शॉर्ट रह गए हैं अब सिस्टम में, 95,500, 32% लॉन्ग हो गए हैं हम। ये 6 सत्रों में हमने 88,000 शॉर्ट कवर करें। और दिसंबर के बाद सबसे कम शॉर्ट और सबसे अच्छा लॉन्ग शॉर्ट रेशो, ये दोनों के दोनों स्टैट्स 17 दिसंबर और 19 दिसंबर 2024 के बाद। कल का इकलौता डेटा पॉइंट जो खराब था वो था इंडिया विक्स। कल 9% भागा, 13.7 पर जाकर बंद हुआ। पुट कॉल रेशो 1.22 पर वर्सेस 1.15। एक और अच्छी चीज़ हुई, बैन से 2 स्टॉक्स बाहर आए हैं, हिंदुस्तान कॉपर और पॉलीकैप। ये 2 स्टॉक्स हैं जो कल F&O बैन से बाहर आए हैं। इन दोनों पर फोकस रहेगा आज, खासतौर से पॉलीकैप पर। अब इकलौता स्टॉक बचा है बैन में, वो है इंडसइंड बैंक का। ठीक है, सेटअप अच्छा है, विद द कैविएट कि थोड़ा सा इंडिया विक्स ऊपर आया, बस वो हल्का सा नेगेटिव था। ठीक है, बाकी सारा सेटअप समीकरण बढ़िया। और ग्लोब के संकेत भी एक रिलीफ टाइप यूएस में ट्रम्प साहब की कमेंट्री के बाद। तो हैंडओवर नेट नेट बढ़िया है, सेंटिमेंट सुधरे हुए हैं, मूड माहौल बढ़िया है, क्योंकि 6 दिनों से लगातार तेजी हो रही है। और इस तेजी में सीएनबीसी आवाज ने जब तेजी पकड़वाई थी आपको, हर स्तर पे बोला मुनाफा वसूली ना करें, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, सिस्टम आपके को इजेक्ट करेगा, अदरवाइज आप राइड करिए इस मोमेंटम को। और अब तक अपने ट्रेल करे हुए स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट हैं, अपन बढ़िया तरह से इस तेजी को भुना रहे हैं। सुनिए पहले, उसके बाद आता हूं आज की स्ट्रैटेजी पे। हमने 22,150 पर, आपको याद होगा, एक लॉन्ग का व्यू लिया था, क्योंकि तब शॉर्ट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था। जो सेल ऑन रैली ट्रेड चली आ रही थी वो नेगेटिव हुई थी उस दिन 22,150 पर, और 22,300 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहने की बात हुई थी। 23,500 के ऊपर अगर आप निकल गए फिर ताबड़तोड़ बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। 50,000 के ऊपर अगर आप बैंक निफ्टी पर निकल गए तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड, और हो सकता है बैंक निफ्टी का ट्रेंड निफ्टी के ट्रेंड से पहले पॉजिटिव हो। बुलिश हम 11 या 12 मार्च के करीब से हुए थे।
और हमने एक चीज़ कही थी कि सब शॉर्ट काट कर अब आप लॉन्ग हो जाइए। 22,150 वो लेवल था। देखिए मैं ये क्लेम नहीं करता कि 21,900 पे हमने लॉन्ग कहा, हमने 22,150 से लॉन्ग कहा था। 22,150 पे ये अब आप शॉर्ट काट दीजिए और अब आप लॉन्ग हो जाइए। इस ट्रेड से अब आपको स्टॉप लॉस से निकाल के 22,300 से हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करी थी, अब हम उसको 22,800 पर ले आए। और आज अगर हम 23,000 के ऊपर बंद हो गए तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ऊपर आ जाएगा। तो 22,150 से निफ्टी और 48,100 से हम बैंक निफ्टी पर लॉन्ग है। अब निफ्टी पर हम 1000 पॉइंट के प्रॉफिट पर बैठे हैं, बैंक निफ्टी पर हम 2000 पॉइंट के प्रॉफिट पर बैठे हैं। अब तक मेरा व्यू क्या रहा है? अब तक मेरा व्यू रहा है कि प्रॉफिट मत बुक करिए, उस अर्ज से बचिए। बुल्स की एक पार्टी चल रही है बेसिकली, और अब मुझे लग रहा है कि ये पार्टी तो खैर अभी भी चलेगी इस तरीके से अभी भी, लेकिन 700 से 1000 पॉइंट की एक रैली और बाकी है। एक्सपायरी 24,000 के ऊपर भी हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। 22,150 से हमने एक व्यू लिया था कि 22,150 से कि अब निफ्टी पर लॉन्ग हो जाए और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। लीजिए भाई साहब, क्या बढ़िया तरीके से अपन इस तेजी को भुना रहे हैं। अपने कल सुबह की चर्चा में फिर बात हुई थी, लॉन्ग रहे, स्टॉप लॉसेस बढ़ाकर 23,133 पे लाके खड़ा कर लें। अच्छी बात ये थी, जो भी रेजिस्टेंस की बात हुई थी उसे भी बड़े आराम से भारतीय बाजारों ने, निफ्टी ने निकाल दिया। अपने लिए तो अच्छी बात है, अपन ट्रेल कर रहे हैं अपने स्टॉप लॉसेस को। और जिनके दिमाग में कुछ वो कहते हैं ना बुरी गतिविधि आ रही हो स्टॉप शॉर्ट वॉट की, तो उसमें तो अलर्ट के तौर पर अलग से लिखा भी था प्लेट में कि शॉर्ट्स करने की सोचे भी ना। क्या करें अब निफ्टी में आज फिर थोड़ा बहुत गैप के साथ शुरुआत हो रही होगी। अब उस पैच को हिट कर रहे हैं जो थोड़ा सा एक स्टिफ जोन आ रहा है 700-800 का। बिल्कुल, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 800 पर। 800 पर थोड़ी रेजिस्टेंस है। हमने कल भी बात की थी कि 800 पर थोड़ी रेजिस्टेंस है, कॉल राइटर भी है। पहले तो कल का हाई निकालना जरूरी है। अब वो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, उसके ऊपर खुलेंगे, देखते हैं 23,700 23,750 कल का हाई, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस है आपका वो 23,800 23,900, वो कॉल राइटर का जोन, वो जोन जहाँ से मार्केट कोलैप्स हुआ था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट मिलेगा आपको 23,450 से 23,500 पर, जहाँ पर पुट राइटर बैठे हैं, और उसके बाद 23,400 23,450 कल का लो, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है पोजिशनल बुल्स के लिए। किसी भी कारण से मार्केट अगर आपको डिप दे दे 23,500 से 23,550 को, देखिए मैं ना लेवल सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे कहता हूँ। कल भी हमने एक डिप की बात की थी, और रोज़ मार्केट आपको एक डिप दे रहा है अराउंड 920। अब वो डिप एग्जैक्ट इन लेवल्स पे आया या नहीं आया वो मार्केट को डिसाइड करने देंगे हम, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि डिप मिल जाए अगर, उस डिप पे स्टॉप बाय करके 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा दे। बेसिकली अप्रोच ये है। अराउंड 950 930 जो भी डिप मिलती है, वो डिप इसलिए मिलती है कि जो BTST वाले ट्रेडर्स हैं वो बुक करते हैं, तो वहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस लगाकर 100 पॉइंट का बुक कर लें। जब तक निफ्टी पिछले दिन के लो के नीचे बंद ना हो रहा हो, तब तक शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। बीच बीच में ये ज़रूर होगा कि आपको मार्केट शॉर्ट करके पैसा कमा देगा, ठीक है ना, लेकिन उससे आपकी साइकी ख़राब होगी। वो आप जो बड़े ट्रेंड में चले आ रहे हैं ना, वो ख़राब हो जाएगा इसके लिए। और अगर आप पिछले दिन के लो के नीचे बंद हो तो प्रॉफिट बुक करें, तब भी आप मोटा प्रॉफिट कमा चुके होंगे। अभी शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है, अभी ये सोचना है कि हमको बाय कहाँ करना है। अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, जब तक ट्रेंड पॉजिटिव है हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि बाय कहाँ करना है। और बाय करने का बेस्ट जोन जैसे मैंने बता दिया प्राइस के हिसाब से, अगर ये ना मिले तो टाइम के हिसाब से। पहले घंटे में मार्केट जो भी डिप दे आपको वहाँ पर, और पहले घंटे के उस लो से और करीब 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लगाकर, और अगर पहले घंटे का हाई क्रॉस होने लगे तो और बड़ी रैली। बिल्कुल ठीक है। यह है निफ्टी की हमारी आज मंगलवार की स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक पोजिशनल लॉन्ग्स कंटिन्यू होते हुए अपन ने हर तेजी में स्टॉप लॉस को बढ़ाते चले गए। 47,800 बढ़ाया, 48,800 बढ़ाया, 49,700, और मेरे ख्याल से कल सुबह चर्चा हो रही थी तो अपन ने बढ़ा के कर दिया था 50,200 का। और ये चर्चा हुई थी कि 59,60, मेरे ख्याल से वो 200 DMA की चर्चा हो रही थी। वो एक बार निकला तो 1000 पॉइंट की पावरफुल रैली आपके सामने आएगी। 50,960 निकला और कल हम 51,800 तक गए। वो 200 DMA निकला नहीं, गजब के मूव्स बने, 1000 पॉइंट से ज्यादा की रैली, 1111। बढ़िया रहा अब तक का मूड। निफ्टी बैंक बड़ी एक्सपायरी सामने खड़ी, और सबकी नजर तो खैर थर्सडे तक रहेंगी। निफ्टी बैंक में क्या अप्रोच रखें आप? बिल्कुल, ये कल 200 डे मूविंग एवरेज की पावर थी। कल आप उसके ऊपर खुले, वही लो था आपका,
और बस वहाँ से मार्केट ने एक वन वे आपको तेज़ी दी। 1000 पॉइंट की हमने बात की थी, 1000 पॉइंट आपको दे दिए कल बैंक निफ्टी ने। देखिए बैंक निफ्टी में आशीष हम 48,200 से पोजिशनल लॉन्ग है, 47,800 का ट्रेडिंग स्टॉप था। इंडसइंड बैंक के पूरे फियास्को के बाद से ये व्यू लिया गया था। अब वो हो सकता है वो एक मतलब खाली वो रीज़न ना रहा हो, ऑब्वियसली एफआई की बाइंग लॉटी ये सब हुआ, लेकिन ट्रिगर वहाँ से बनना शुरू हुआ। कल सुबह तक हम अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 50,200 पर ला चुके थे, 47,800 से बढ़ाकर 50,200 पर। आज मैं उसको, क्योंकि कल 1100 पॉइंट की रैली हुई, बहुत सिंपल है, आज उसको और 1000 पॉइंट बढ़ाकर 51,200 पर ले आए हम। तो 48,200 से अगर आपने शुरुआत की और अगर आप 51,200 पर भी निकले तो भी आपकी जेब में 3,000 पॉइंट आए। ब्रोकरेज भी नहीं देनी है इस मार्केट में आपको। कल फॉर एग्जांपल बिना कुछ करे 1100 पॉइंट आपके एमटीएम में ऐड हुए। तो इसके लिए अगेन यहाँ पर सबसे बड़ा, अभी 3,000 पॉइंट आपकी जेब में, अगर स्टॉप लॉस लग गया तब भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि खरीदना कहाँ पर है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, तो मैंने बता दिया आपको। प्रीवियस डे का स्टॉप कल वो लग जाए, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लें। खरीदारी कहाँ करनी है, जहाँ भी इंट्राडे डिप खत्म हो वहाँ पर आप खरीदारी करें और दिन के लो से करीब 100 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा दें। बैंक निफ्टी पर भी ये एक बैंक निफ्टी पर एक अप्रोच रहेगी। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 52,500 से लेके 52,200 से लेके 52,500 का एक रास्ता खुला है, वो शायद एक्सपायरी तक आ जाए, पॉसिबल है। अगर 51,300 से 51,400 के बीच की आपको डिप मिले तो 51,200 के स्टॉप के साथ एक लीप ऑफ फेथ लेकर बाय करें। लग गया तो लग गया, बैड लक ये उनके लिए जिन्होंने अब तक पार्टिसिपेट नहीं करा। जिन्होंने अब तक पार्टिसिपेट करा उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनके तो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, कल के लो का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, बहुत सिंपल। लीजिए भाई साहब, ये है निफ्टी की, साथ साथ निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। कल शाम को एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आना था, सेबी बोर्ड मीट पे सबकी नजरें थी, क्या निकल कर आया उस पर आऊंगा। अभी यतिन आपको स्क्रीन पे कुछ ही देर में रेडी दिख रहे होंगे। अरे कुछ ही देर में क्या दिख रहे, तो यतिन के पास जाऊं उससे पहले आज के मंगलवार के बिग स्टॉक्स लेकर आइए, स्टिंग लेकर आइए। बिग स्टॉक्स में क्या क्या डिसाइड किया।